जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि गुण और दोषमय है। इसमें गुण और दोष दोनों समान परिपाक में हैं। जैसे आटा और पानी को सान दें तो फिर उसको चाह कर के भी हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही यह जो सृष्टि है वह गुण और दोष से युक्त है, उससे मिल करके बनी हुई है। अतः हमें चाहिए कि जब भी ग्रहण करने की बात आए तो हम गुणों को ग्रहण करें। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं। वे गुण के ग्राहकों को संत कहते हैं और उनका स्वभाव हंस की तरह बताते हैं। और मुझे लगता है कि संत की परिभाषा इससे अच्छी और नहीं हो सकती। प्यारे साथियों, वास्तव में जो दूसरों के अवगुणों को ना देखते हुए उनके गुणों को देखता है वही संत है। वस्तुतः गुण और अवगुण तो सब में है, रचा बसा हुआ है। हम चाह कर भी अवगुणों को व्यक्ति से दूर नहीं कर सकते। ऐसे में उत्तम मार्ग तो व्यक्ति के गुणों को हंस की तरह ग्रहण करना ही है, जो न केवल व्यवहारिक अपितु आत्मिक दृष्टि से भी हमारी उन्नति सुनिश्चित कर सकता है। श्री रामचरितमानस में माता अनुसुईया का प्रसंग आता है, जिन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि के लिए मंदाकिनी नदी को प्रकट किया। प्यारे साथियों, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में राम कथा को मंदाकिनी कहा। राम कथा मंदाकिनी। और अगर इस रूपक पर हम विचार करें तो बड़ा सुंदर सूत्र निकल करके हमारे सामने आता है। जब गोस्वामी जी राम कथा को मंदाकिनी नदी से जोड़ते हैं, जब गोस्वामी जी राम कथा को मंदाकिनी कहते हैं, तो मानो वे यह संकेत करने का प्रयास करते हैं कि जैसे मंदाकिनी नदी का प्रकटीकरण माता अनुसुईया के द्वारा हुआ, वैसे ही श्री रामचरितमानस रूपी ये जो मंदाकिनी नदी है, ये जो श्री रामचरितमानस रूपी राम कथा रूपी मंदाकिनी नदी है, उसका प्रकटीकरण भी अनुसुईया के द्वारा ही हो सकता है। और तब मन में प्रश्न उठता है कि अनुसुईया जी कौन है जो राम कथा रूपी मंदाकिनी नदी को प्रकट करने में कारण बनेंगी। तो संस्कृत में अनुसुईया का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया कि जिसके भीतर असूया वृत्ति का सर्वथा अभाव है वही अनुसुईया है। और यह असूया वृत्ति क्या है? तो कहा कि पर गुणेषु दोषा विषकरणे असूया। जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकाल दे वही असूया है। जिसका जीवन केवल दूसरों के दोष दर्शन में ही जाता है वही असूया है। और तब उत्तर मिलता है कि वस्तुतः जो असूया वृत्ति से रहित है वही वास्तव में अनुसुईया है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को जो केवल और केवल दोष दर्शन ही करते हैं, जिनको दूसरों में गुण दिखता ही नहीं। ऐसे लोगों की जो समस्या है दोष दर्शन की, इसके कारण ऐसे लोग कभी जीवन में ऊपर नहीं जाते। इसलिए जो असूया वृत्ति से ग्रसित हैं वे लाख प्रयास कर लें तो भी राम कथा रूपी मंदाकिनी को वह प्रकट नहीं कर सकते। उनका जीवन सुखद नहीं हो सकता। वस्तुतः श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी तो तभी प्रकट होंगी जब अनुसुईया को माध्यम बनाया जाएगा। अरे साथियों, अगर हम भी यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी राम कथा रूपी मंदाकिनी का शीतल जल बहे, तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन भी माता अनुसुईया की ही तरह हो जाए।
हम भी दूसरों के दोषों को ना देख करके केवल उनके गुणों को ही देखें, उनके गुणों को ही ग्रहण करें और यकीन माने यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो हमारा जीवन भी पूर्णतः बदल जाएगा, खिल जाएगा। गुण और दोष के प्रति यह जो दृष्टि श्री रामचरितमानस में दी गई है, मेरी दृष्टि में तो यह सबसे उत्तम दृष्टि है। अगर हम उस दृष्टि को पा जाएं जो मानस की दृष्टि है, तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। आप देखें कि कामी को सर्वत्र कामिनी का ही दर्शन होता है। वह चाहे नगर जाए या देवालय, हर ओर कामिनी को ही पाता है। ऐसे ही जो पीलिया रोग से ग्रसित है, उस आदमी को हर वस्तु पीली ही दिखाई पड़ती है। पहले साथियों, दोष दृष्टि होने पर केवल दोष का ही दर्शन सर्वत्र होता है। अतः हमें चाहिए कि हम हंस की तरह हो जाएं, जो कि जब दूध पीता है तो उसमें जल को छोड़ देता है। वास्तव में जल अवगुण है और दूध गुण है। हमें तो दूध पीना है, भला जल से हमें क्या मतलब। मुझे आशा है कि आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी। मेरे साथियों, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अपने भाव लिख भेजें। जय सीताराम।